घूमता तेरे जैसे पति तुको पति है बनाया मैंने, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। और अच्छे पत्नियां कहती इतने नाम हमारे गिन दिए, अर्धांगिनी की क्या क्या पर्स निकाले, एक बार मैं भी बताऊं। दरअसल बात है, जब प्यार होता तो प्रेमी से होता है, प्रिया से होता उसको जानू कहा जाता है, पर जैसी शादी हो जाती शौहर हो जाता है, शौहर होते ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो शौहर की एक व्याख्या पत्नियां भी करती हैं, सचमुच तो शौहर हो गया, प्रेमी नहीं रहा। क्या बात है कि शादी से पहले मुझे सुंदरी कहा करो थे, कहते थे सज मेरी सजनी ओ सजना, शादी करते ही तेरे बच्चों को जना ओ पाला, रूप इसी भांति मेरा ढल गया सजना। अब चाहे ढोल सी हूँ गोल सी मटोल हूँ मैं, करता है जो भी वो ही भरता है सजना, शादी करते ही मेरी सारी शो को हर लिया, सचमुच तू ही मेरा शोहर है, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना। और 60-70 साल की उम्र में क्या होती है कहानी, वो भी एक छंद सुना। तो मेरे जीवन का पहला कवित्व था शैलेश जी। आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य मेरे नगर में आए थे, उनकी स्मृति में उनका परिचय कराने के लिए छंद लिखा, तो पहला कवित्व सुना रहा हूँ कि 70 का हूँ मैं या 75 का सच का हूँ, आ रहा हूँ आजकल पत्नी के काम में, पहले भी मैं बालूशाही ला के था खिलाता उसे, अब ला रहा हूँ केले चीकू और आम में, बेचारी बुढ़िया खा नहीं सकती। आज तक डूबे जैसा दिल फेंक प्रेमी हूँ मैं, भाभी जी को छील छील देता हूँ बादाम में, फर्क इतना है पहले घूंघट उठाता था मैं, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। मैं अनेक रिश्तों की तो बात करूंगा नहीं, एक बड़े रसपूर्ण रिश्ते की बात करूंगा कि जीजा साली का जो रिश्ता है ना वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि परिवार नियोजन ने सिखाया एक लड़का एक लड़की। अब एक लड़का एक लड़की है तो लड़की के साथ शादी तो कर ली तुमने, बाकी ससुराल में रह गया साला साला, साली तो रही नहीं जी। मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेके चलता हूँ। मेरा एक मित्र मेरी ससुराल में गया, मेरी 3 सालियां और उसकी एक भी साली नहीं थी जी। तो उसने वो जो घर में पारिवारिक सरस वातावरण देखा तो उसके मन में जो बात आई, एक छंद उसके लिए आपको कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार, बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती, एक छोरा छोरी का रिवाज ना होता तो मेरी ससुराल सालियों से खाली नहीं मिलती। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक छोरी छोड़ दी थी, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। आजकल इलेक्शन के दिन आने वाले हैं जी। अब नेता तो वोट के बगैर नहीं मानते, पर हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से मानता है। और एक हमारा पड़ोसी देश है जो हर तरह से बेईमानी करता है। मैं सोचता हूँ ये कैसे मानेगा। ठीक है, मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ कि लोग मानते कैसे। ये मेरे पूरे जीवन का अनुभव है कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। क्या बात है, क्या बात है। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कविताली बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे भूखा भात बिन, यार मीठी बात बिन, बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा, बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमानों को ऐसे सिखाया जा सकता है। और शैलेश जी, एक छंद में मैंने विविध तरह की उपमाएं दी हैं जी। जीवन की जो स्थिति है, जब आप खुश होते हैं जी, तो खुशी अलग अलग ढंग से होती है। बच्चे और ढंग से खुश होते हैं, बड़े और ढंग से खुश होते हैं, नेता और ढंग से खुश होते हैं। जरा देखिए, कहिए कि आपको पहली बार वीजा मिले बाहर जाने का, कैसे आप उड़ते हैं। तो देखिए आप कि खुशी नए वीजा जैसी, बालकों को पिज्जा जैसी, सालियों को नए नए जीजा जैसी लगती। वाह वाह। सचिन को बल्ले जैसी, लाला जी को गल्ले जैसी, प्रेमिका को प्रेमियों के छल्ले जैसी लगती। सास को जमाई जैसी, दूध में मलाई जैसी, आपको वो ऊपरी कमाई जैसी लगती। क्या बात है। नंगे को दुशाले जैसी, भूखे को निवाले जैसी, नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती, नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती। और पांडे जी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये विद्यार्थी जब क्लास फेलो आते हैं, भगवान इनको 2-2 आंखें देता है।
हाँ। पर कभी कभी ये 2 की आंखें 4 कर बैठते हैं। जी जी जी। फिर मुझे अपने स्टाइल में इनकी 4 आंखें छुड़वा के वापस 2 करानी पड़ती है। अच्छा। तो देखिए आप, मतलब आप नजर का चश्मा उतरवा देते हैं। अब चश्मे की भूमिका बता रहा जी। कि क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, गट्टू। तो क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरुजी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे, तू आदमी से वरना पजामा बन जाएगा। तो पढ़ा लिखा नहीं, घर नौकरी लगी नहीं, तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन मुन्नुओं का पापा बनना था, तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। और शैलेश जी। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और जब परीक्षाएं आती है ना, उसका दृश्य देखकर सच कहता हूँ मेरी कविता बहुत कुछ कहने का मन करता है। कहिए। अंग्रेजी का इम्तिहान, हाँ। और सुपरिंटेंडेंट के पास आया एक पहलवान, पहलवान। और सारा नकल का मसाला मिर्च मसाला लेकर बोला गुरुजी कहो तो कर लूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम। जय हिंद। Yeah.